वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMI देसी क्लासेस। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आज के क्लास में हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री फर्स्ट, क्लास 11th, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट कौन सा चैप्टर है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मीन्स चैप्टर फर्स्ट से हमने जो टॉपिक लिया है आज का वो है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर बेस्ड जो है यहाँ पर कुछ पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे अपने इस क्लास में। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक इसमें आता है हमारा मोलैरिटी। आज समझना तो मोलैरिटी। मोलैरिटी दूसरा इसमें आता है मोलैलिटी और तीसरा टॉपिक आता है मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये तीन टॉपिक हमें यहां पर डिस्कस करना है। तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे मोलैरिटी पर। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। उसी डायग्राम के हेल्प से इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास में एक कंटेनर है, ठीक है ना। एक कंटेनर है, हमने इसमें वाटर फिल कर लिया। हमने इसमें क्या किया? वाटर फिल कर लिया, वाटर ले लिया हमने। ये हमारा क्या है? वाटर। ये कैसा वाटर है? प्योर वाटर, शुद्ध जल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लिया, शुद्ध पानी, प्योर वाटर। जब इसमें हम क्या करेंगे, कोई सॉल्यूट मिक्स कर देंगे। सॉल्यूट का मतलब कोई भी, जैसे आपने NaCl ले लिया, आप यहाँ शुगर ले सकते थे, आप यहाँ पोटेशियम क्लोराइड भी ले सकते थे। कोई भी सॉल्यूट आप यहाँ ले सकते थे जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, वो लेना है। तो उसमें से कोई भी आप यहाँ ले सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट हम उसको कहते हैं जो डिसॉल्व होता है, और सॉल्वेंट हम उसको कहते हैं जो अपने अंदर डिसॉल्व करता है। जैसे आपने दो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिलाया, तो उसमें एक जो है दूसरे में डिसॉल्व हो रहा होगा और दूसरा जो है पहले वाले को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा होगा। जो डिसॉल्व कर रहा है ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और जो डिसॉल्व हो रहा है ये क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। तो NaCl वाटर में डिसॉल्व होगा, वाटर NaCl को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया, NaCl जो क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट की स्पेलिंग ये होती है, ये होता है सॉल्यूट और ये होता है सॉल्वेंट। ओके, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो जब इसमें हम NaCl को मिला देते हैं तब क्या बन जाता है? तब बन जाता है सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बनेगा इसमें Na+ एंड Cl- आयन होंगे और इसके बहुत सारे आयन्स इसमें मौजूद होंगे। जितना आप यहाँ क्वांटिटी लेंगे, मतलब जितनी मात्रा आप इसके यहाँ पर लेंगे, मात्रा मीन्स अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्वांटिटी। तो जितनी क्वांटिटी आप NaCl की यहाँ पर लेंगे उसी के हिसाब से इसके अंदर से Na+ एंड Cl- आयन निकल के इसमें सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बना लेंगे। अब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी पर हमें बात करनी है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? सॉल्यूशन की मोलैरिटी पर हमें बात करनी है।
मोलैरिटी का मतलब यहां पर ये होता है कि जो NaCl है इसके नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स मतलब आप लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। मोल्स का मतलब, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब मोलों की संख्या। बात समझ गए ना कि NaCl के जो मोलों की संख्या है इसके अंदर, NaCl की सॉल्यूशन के अंदर जो मोलों की संख्या है प्रति लीटर के हिसाब से, प्रति लीटर को आप लोग समझ रहे होंगे। हो सकता है ये सॉल्यूशन आपने जो है 2 लीटर का बनाया हो, 3 लीटर का बनाया हो आपने, 10 लीटर 20 लीटर का भी आप बना सकते हैं। तो जितना भी आपने सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन में पर लीटर के हिसाब से सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ गए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको हम इरेज करते हैं और इसके डेफिनेशन लिख रहे हैं, आप लोग डेफिनेशन जो है लिख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स dissolved per number of moles of, उल्टा हो गया थोड़ा सा, नंबर ऑफ मोल्स किसका मोल तो आना चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका मोल सॉल्यूट का dissolved per liter of solution at a particular temperature, at a particular temperature, तो सॉरी टेम्परेचर, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of the solution at a particular temperature is called its molarity। इसको नोट कर लीजिएगा, मोलैरिटी जो डेफिनेशन है इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। ये इसकी डेफिनेशन है, मतलब जिस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर के हिसाब से प्रेजेंट होंगे वही नंबर ऑफ मोल्स उस सॉल्यूट की क्या कहलाएगी, मोलैरिटी कहलाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अच्छा इसमें एक बात और आपको बता दें, यहाँ पर हमने कहा है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ पर्टिकुलर क्यों रखा गया है, क्या मतलब इसका, पर्टिकुलर रखने क्या मतलब, उसका कारण है टेम्परेचर को यहाँ कांस्टेंट इसलिए रखा गया है क्योंकि टेम्परेचर जो है ये मोलैरिटी को इफेक्ट करता है। यदि आप टेम्परेचर को फिक्स नहीं रखेंगे तो मोलैरिटी की जो डेफिनेशन है वो गलत हो जाएगी। मोलैरिटी की डेफिनेशन गलत ना हो इस वजह से हमने यहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, क्योंकि टेम्परेचर जो है सॉल्युबिलिटी को, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि मोलैरिटी को इफेक्ट करता है। इस वजह से हमने इसको फिक्स कर दिया ताकि डेफिनेशन जो है इसकी बनाई जा सके, इसको एक्सप्लेन किया जा सके। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute, number of moles of solute upon volume of solution
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोलैरिटी का फॉर्मूला वगैरह हमने यहाँ सब कुछ वर्ड में लिख रखा है। यदि आप इसको मैथमेटिकली शो करना चाहें, इन शॉर्ट इसको शो करना चाहें, शॉर्ट तरीके से शो करना चाहें, इसको आप लिख सकते हैं और करके मोलैरिटी को हमने शो किया है कैपिटल एम से। कैपिटल एम इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन से, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी देंगे एल। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन के आधार पर ये इसकी मतलब मोलैरिटी का फॉर्मूला है, ये क्लियर है। इसको हमने मॉडिफाई कर दिया इस तरीके से ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक ना। और इसके आगे बात करते हैं इसमें। हमने इक्वेशन जो लिखा है इसको आप नोट कर लीजिएगा। हमने मोलैरिटी की जो इक्वेशन लिखा वो क्या लिखा था, कैपिटल M इज इक्वल टू N अपॉन कैपिटल V इन लीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहली इक्वेशन है। अब यहां हम जानते हैं वी नो दैट, हम यहां क्या जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा हम क्या जानते हैं यहाँ पे, जो इसमें n है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और जो ये V है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बात समझ गए ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें लीटर में, यहाँ L लिखा है आप समझ जाना लीटर में। अब इस इक्वेशन में, और ये मोलैरिटी है कैपिटल M, अब इस इक्वेशन में हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं N इज इक्वल टू होता है स्मॉल w अपॉन कैपिटल M। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, जो यहाँ W है इट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। जी मतलब क्या होगा, ग्राम, जैसे आप किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम जानते हैं, उसी में से जो एक W है ये सॉल्यूट का गिवन मास होता है किसमें, ग्राम में। मतलब इस वाली इक्वेशन में यदि आपको W की वैल्यू पुट करनी हो तो हमेशा उसकी वैल्यू ग्राम में ही आप कंसीडर करेंगे। यदि वो किलोग्राम में गिवन होगा तो उसको आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मिलीग्राम में गिवन होगा तो भी आप उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हमेशा क्या करना है आपको, यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट करके यहाँ पुट करना है, ठीक है ना। और यहाँ जो कैपिटल M है ये क्या है, इट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि जो n है ये किसका नंबर ऑफ मोल्स है, सॉल्यूट का। यहाँ दोनों बातें किसके लिए होगी, सॉल्यूट के लिए होगी, ठीक है ना। अब चूंकि ये भी कैपिटल M है और ये भी कैपिटल M है, यहाँ कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी ये, और यहाँ कैपिटल M का मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। दोनों कैपिटल M हो गए, हमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन ना हो इस वजह से हम इस वाले कैपिटल M को यहाँ डैश बना लिया हमने, यहाँ इसके ऊपर डैश लगा। जो M डैश है वो क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ओके। एंड ये तो हम N इक्वल टू ये जानते हैं। दूसरी बात क्या जानते हैं, जो कैपिटल V है लीटर में, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल v अपॉन 1000 ml। बात समझ गए ना, ये दो बातें हम जानते हैं। भाई आप किसी ml में गिवन वैल्यू को यदि लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना होगा, उसको 1000 से डिवाइड करना होगा। ml में कोई वैल्यू गिवन है और उस ml वाली वैल्यू को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर सकते हैं, इक्वेशन हो जाएगी आपकी
यहाँ पुट करिए, ये हो गया W अपॉन m डैश डिवाइड बाई, इसके अपॉन में क्या है कैपिटल B इक्वल टू V अपॉन 1000 या स्मॉल v अपॉन 1000। इसको आगे आप सॉल्व करिए, ये यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई के साथ और ये यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, क्योंकि नीचे वाली फ्रैक्शन क्या होगी पलट जाएगी। जब नीचे वाली फ्रैक्शन पलट जाएगी इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, ये आ जाएगा आपका W इंटू 1000 डिवाइड बाई m डैश इंटू स्मॉल v। अब यहाँ से यदि आपको ये W चाहिए तो इसको आप और करके लिख सकते हैं, स्मॉल W इज इक्वल टू कैपिटल M डैश V अपॉन, क्योंकि W मल्टीप्लाई में है, W के साथ मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में है, इस वजह से ये इसके अपॉन में आ जाएगा। ये हो गई दूसरी इक्वेशन नंबर 2। तो आप इस सेकंड इक्वेशन को नोट कर लीजिएगा। कई बार न्यूमेरिकल आपको इसके हेल्प से सॉल्व करना पड़ता है और कई बार न्यूमेरिकल आपको इसके हेल्प से भी सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो मोलैरिटी में खैर हम इतनी ही बात करेंगे, मोलैरिटी में इतना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मोलैरिटी। तो यहां हमने आपको दो इक्वेशन बताया मोलैरिटी में, इन दोनों इक्वेशंस को आप स्टूडेंट्स क्या करिएगा, लर्न रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ये भूलने ना पाए आपको, क्योंकि यदि भूल गया तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, गलत कर देंगे आप। तो न्यूमेरिकल बेसिकली आपको गलत नहीं करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोलैरिटी का। दूसरा जो पॉइंट इसमें आता है दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, इसको हम स्मॉल m से शो करते हैं, ठीक है ना। मोलैरिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो मोलैरिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करें। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आपको बहुत आसान सी बात है, पहले मैं लिख दे रहे हैं फिर आपको समझा देते हैं। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इतनी बातें सेम होंगी, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तक बातें सेम रहेगी, जैसा अभी आपने कुछ देर पहले मोलैरिटी में पढ़ा, यहां तक बात वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आगे लिखेंगे डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब भूल जाता है, पर किलोग्राम, पर किलोग्राम का मतलब पर केजी, केजी क्या होता है, मास होता है। तो यहां को हम क्लियर कर दें, मास का मतलब यहाँ पर वो होगा जो आप कंसीडर करेंगे। 1 किलो लिया आपने सॉल्वेंट, या 2 किलो सॉल्वेंट लिया, 3 किलो सॉल्वेंट लिया, जितना भी आप लेंगे उसके पर केजी के हिसाब से देखा जाएगा। डिसॉल्व पर केजी मास, ठीक है। मास बेसिकली इसको हम आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा मास होगा, जो गिवन वेट होता है, ठीक है ना। तो आप इसको समझिएगा, वेट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहां पर हम टेम्परेचर को पर्टिकुलर नहीं रखेंगे, टेम्परेचर की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर जो है ये मोलैरिटी को इफेक्ट नहीं करता, आप समझ रहे हैं, इसलिए यहां हम टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per kg mass weight of the solvent is called molarity of
को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा आप लोग, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ डेफिनेशन लिख दी गई, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे अभी हमने एक डायग्राम बनाया था कुछ देर पहले, तो आप इमेजिन कर पाएंगे आई होप। फिर से हम बना देते हैं, मतलब दिक्कत हो। ये हमने यहाँ पर फिर से एक कंटेनर लिया और आपको समझाने के लिए हमने ये वाटर है और यहाँ NaCl ले लिया आपने, डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर Na+ एंड Cl- आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। Na+ एंड Cl- इसमें आ जाएगा, ये बन जाएगा एक सॉल्यूशन। अब इसमें भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अभी सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं। यहां हम क्या ले रहे हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट मौजूद है, सॉल्वेंट जो अपने अंदर NaCl को डिसॉल्व कर रहा है, दैट इज वाटर। वाटर जो इसके अंदर प्रेजेंट है, वाटर का मतलब सॉल्वेंट। इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट मौजूद है, उस सॉल्वेंट को हम किलोग्राम में कंसीडर करते हैं, कि मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl मींस सॉल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के पर केजी के हिसाब से इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद होंगे, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाएंगे। कौन सी मोल, ये मोलैरिटी कहलाएंगे। आई होप आपके बात समझ में आई होगी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन के अनुसार जो यहाँ पर फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल m है, पहले हम ये वाला हम लोग मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है ना। मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute, number of moles of solute dissolve per kilogram mass of solvent, mass of solvent in kilogram, ठीक है ना। ये हो गई आपकी एक डेफिनेशन और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन। अब इसी को इन शॉर्ट आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप इन शॉर्ट लिख सकते हैं, इसको हम शो करते हैं स्मॉल m से। तो स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से डिवाइड बाय कैपिटल W इन kg, ठीक है ना, कैपिटल W इन kg। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक। ओके, इतना नोट कर लीजिएगा, आगे हम बात करते हैं। हम मोलैरिटी को यहाँ स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया करते हैं, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ भी हमने लिखा था स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल B इन लीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हम एक बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, यहाँ हम जानते हैं, क्या जानते हैं, n इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M, सॉरी ये भी नहीं, मिलीलीटर नहीं, सॉरी ये W इन kg होगा, बाय मिस्टेक, यहाँ भी नहीं, W इन kg होगा जो भी लिखा था। और यहाँ पर एंड लिख के लिखेंगे हम लोग कैपिटल W इन kg इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन 1000 ग्राम। जैसे भी हमने लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया था, उसी तरह से हम यहाँ
किलोग्राम को इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब यदि कोई वैल्यू ग्राम में गिवन होगी तो उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से आप क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब आप इसको पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्मॉल m इक्वल टू, अच्छा यहां पर एक बात और स्टूडेंट्स, देखिए ये भी स्मॉल w है और ये भी स्मॉल w है। ये वाला w किसके मास को बता रहा है, सॉल्वेंट के मास को बता रहा है, और ये वाला w किसके मास को बता रहा है, सॉल्यूट के मास को बता रहा है। तो ये को हम डैश कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, स्मॉल स्मॉल, ठीक है ना। तो स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w अपॉन कैपिटल M डिवाइड बाई w डैश अपॉन 1000। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल w अपॉन 1000 डिवाइड बाई कैपिटल M इनटू w डैश। ठीक, इसको सॉल्व करने पर ये आएगा। तो अब यहां पर इसको हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें ये कर सकते हैं स्मॉल m हमारा यहां पर आ गया, स्मॉल m इज इक्वल टू w इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू w डैश। अब यहां से ये वाला w चाहिए तो इसको और करके लिख सकते हैं, स्मॉल w इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M, बीच में इंटू का है, मतलब मल्टीप्लाई रिलेशन है, इंटू w डैश डिवाइड बाई 1000। तो सॉल्व करने पर यही वाली इक्वेशन आएगी, इसको लिखेंगे इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दूसरी इक्वेशन है। तो जिस तरह से मोलैरिटी में आपने दो इक्वेशन देखा, उसी तरह से मोलैरिटी में भी दो इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स आप लोग लर्न रखिएगा, तो उसको याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आप इन्हीं की हेल्प से कर पाएंगे। ठीक है, हम बार बार न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए न्यूमेरिकल आपको हम कराएंगे भी। ये आपका कुछ लास्ट पॉइंट चल रहा है इस चैप्टर का। इसके बाद हम एक क्लास और लेंगे, एक क्लास और लेंगे, तो उस क्लास के बाद फिर हम न्यूमेरिकल कराएंगे इस चैप्टर का। तो आप न्यूमेरिकल से भी अवगत हो जाएंगे, आपको न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाएगा। और जहाँ दिक्कत होगी वहाँ आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसके आगे का पॉइंट देखते हैं, जो तीसरा पॉइंट था हमारा। तीसरा पॉइंट इसमें स्टूडेंट कौन सा था, तीसरा पॉइंट था हमारा मोल फ्रैक्शन। तो अगला टॉपिक आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, अच्छा इसको हम दिखाते हैं XI से। ये काई होता है, काई आपको जानते होंगे, मैथमेटिक्स वाले समझ रहे होंगे, वाई वाले भी समझते हैं। इसको हम काई बोलते हैं, लेकिन हम काई ना कहेंगे, हम एक्स कहेंगे। इसको हम काई ना कहेंगे, हम एक्स कहेंगे। तो ये सभी लोग समझ जाएंगे, लेकिन ये एक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम इसको अंडरस्टैंड करके बोलेंगे एक्स, तो आप एक्स से मान के चलिए, लेकिन आप बनाइएगा इसको एक्स के तरीके, थोड़ा नीचे और बढ़ा दीजिए, ठीक ना। ओके, अब यहाँ जो आई है वो कंपोनेंट है। मान लीजिए आपने a प्लस बी दो कंपोनेंट ले करके इनको मिला करके आपने क्या बनाया, सॉल्यूशन बना दिया। आपने a प्लस बी दो कंपोनेंट ले करके आपने एक सॉल्यूशन बना लिया, आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, ठीक है ना। तो अब इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं। मान लीजिए ये आपका सॉल्यूट है और ये है सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में इनका मोल फ्रैक्शन आपको बताना है। मोल फ्रैक्शन का मतलब
मोल रेशियो ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, पर्टिकुलर कंपोनेंट एंड द सॉल्यूशन। मतलब जैसे अगर आप A के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे इस सॉल्यूशन में, तो जो A का नंबर ऑफ मोल्स होगा वो और जो इसका नंबर ऑफ मोल्स होगा वो, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा ना, उसी को आप कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो मान लीजिए इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, Na है, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, Nb। मान लिया हमने, मान लीजिए इस सॉल्यूट जो A है इसके मोलों की संख्या कितनी है, Na है, मान लिया आपने, और B के मोलों की संख्या भी कितनी है, Nb है। इसी प्रकार इसके मोलों की संख्या कितनी होगी, इसके मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे आप, इन दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ देंगे तो इसके मोलों की संख्या आ जाएगी, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा Na प्लस Nb। ठीक है ना। सॉल्यूशन के जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं कितने हो गए, Na प्लस Nb, और इनके अलग अलग हैं। अब यहाँ I का मतलब कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब A और B दोनों हो सकता है, लेकिन अलग अलग होंगे, अलग अलग रिस्पेक्ट में उसको लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो XA होगा, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो XA होगा, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, यानी Na के मोलों की संख्या डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के मोलों की संख्या कितनी है, Na प्लस Nb, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से हम सॉल्वेंट का भी जो है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। नाउ इसी प्रकार जो हमारा आएगा XB, जो XB आएगा वो कितना होगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर कोई इक्वेशन हमने बनाए। इसी तरह से जो सॉल्यूशन है आपका, इस सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट होंगे आप उन सभी का अलग अलग मोल फ्रैक्शन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दें, नोट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम नोट में बता दे रहे हैं। लिखिए फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। अच्छा, बाइनरी सॉल्यूशन आप जानते हैं क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जिसमें इस तरह से टू कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें दो कंपोनेंट होंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा। बाइनरी मींस दो। इसी तरह से इसमें तीन कंपोनेंट होंगे वो टर्नरी सॉल्यूशन होगा। खैर टर्नरी की बात नहीं करनी है, यहाँ पर हमें बाइनरी की बात करनी है। तो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन यहाँ पर जो XA एंड XB होगा, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप इसको। मतलब इस सॉल्यूशन में यदि ये सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है तो इसमें इसके जो कंपोनेंट हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनके मोल फ्रैक्शन का जो योग होगा, मतलब उसका जो सम होगा, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन द सॉल्यूशन इज यूनिटी। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन के अंदर A और B का जो मोल फ्रैक्शन है उसको जोड़ने पर कितना आएगा, 1 आएगा। जोड़ने पर जो आता है कितना आता है, 1, ये ऑलरेडी फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यदि आपने इसके अंदर किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो दूसरे का आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB एंड नाउ इस तरह से आप कह सकते हैं कि XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। तो कोई एक यदि गिवन होगा तो उसकी सहायता से आप दूसरा भी कैलकुलेट कर लेंगे इस इक्वेशन के हेल्प से। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में ये 3 टॉपिक हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया, लेकिन इनमें से किसी भी टॉपिक पर
अभी न्यूमेरिकल की बात नहीं की गई, हम न्यूमेरिकल की बात भी करेंगे अगली क्लास में। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, तो आप इसको पढ़िए, समझिए, दिक्कत हो तो आप पूछिए, कमेंट करिए। तो कमेंट करेंगे तो भी हम आपकी बात समझ पाएंगे और आपके एजुकेशन को और बेहतर कर सकेंगे। ठीक है, पूरा प्रयास है कि आपका एजुकेशन बेहतर किया जाए। ओके स्टूडेंट, तो हमारी क्लास में इतना ही। ओके, जय हिंद।